पहली में हल्ला गुल्ला, मिडिल में पढ़ाई, हाई स्कूल में दादागिरी और कॉलेज में लड़ाई। ये पोएम हमारे बचपन की सबसे बेस्ट पोएम में से एक थी, जिसमें हम लोग हमेशा अपने आप को रखते थे। जब हम प्राइमरी में थे तो हल्ला गुल्ला करते थे, जब हम मिडिल में पहुंचे तो थोड़ी सी पढ़ाई में ध्यान दिए, जब हम हाई स्कूल में पहुंचे तो हम दादागिरी करना स्टार्ट कर दिए और कॉलेज में पहुंचने के बाद लड़ाई स्टार्ट हो गई। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एमडी आरिफ और आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। अगर आप क्लास 9th में हो बच्चों, तो मैं पिछले 5 साल से टीचिंग स्किल में जुड़ा हुआ हूँ। कभी मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, कभी मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, कभी मैं केवीएस में पढ़ाता हूँ। तो मुझे एक अच्छा खासा अनुभव हो गया है कि बच्चे कहाँ-कहाँ पर गलतियाँ करते हैं। खास करके क्लास 9th के बच्चे जो कि बहुत ही मेन क्लास में होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास में होते हैं, उनकी गलतियों के बारे में आज से बताने वाला हूँ। अगर आप इन 5 में से किसी भी गलती में फंसे हुए हो ना, तो फट से निकल जाओ। अगर अभी भी आप निकल जाते हो ना, तो फाइनल एग्जाम में अभी कम से कम 2 महीने का समय है, कम से कम, थोड़ा सा ज्यादा भी स्कूल के हिसाब से हो सकता है, तो आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपने मिस्टेक्स के बारे में भी जरूर बताएं। तो देखो बच्चों, जो सबसे पहला मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो करते हैं टाइम मैनेजमेंट में गलती। मैं देखता हूँ कि मेरे मोहल्ले के जो बच्चे थे ना, क्लास 9th में जब वो थे, जो अभी अब क्लास 10th 11th में पहुंच गए, उस टाइम में उनको पढ़ाया भी करता था, ट्यूशन वगैरह। तो वो क्या करते थे, स्कूल से आते थे, मोबाइल लेकर के आंगन में बैठ जाते, 2-4 बच्चे और पहुंच जाते, मिल करके गेम खेलते। वो टाइम को मैनेज ही नहीं करते थे। ये नहीं सोचते थे कि मुझे इस समय में क्या करना है, बस वो दिन भर लगे रह जाते थे उसी में। और धीरे धीरे करते शाम हो जाता, शाम होने के बाद रात हो जाता, पता ही नहीं चलता कि हम कब पढ़ाई करेंगे। यानी कि पढ़ाई करने के लिए वो टाइम को मतलब सोचते ही नहीं थे कि मैं कैसे चीजों को कब करूंगा। बस एक जैसे जिंदगी चल रहा है वैसी जिंदगी गुजार देना है। सुबह स्कूल जाना है, आना है, गेम खेलना है, थोड़ा सा इधर दोस्तों के साथ घूमना है, फिरना है, सो जाना है, फिर उठना है। तो ऐसा नहीं चलेगा। ये जो क्लास 9th का टाइम होता है ना, बच्चों की ग्रोइंग का टाइम होता है। बहुत ज्यादा बच्चे इसमें या तो बन सकते हैं या तो बिगड़ सकते हैं। मैं जो बना हूँ, जो आज मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ ना, मेरी स्टोरी मैंने पहले भी कई वीडियोस में आपको बताई है। आज बस छोटा सा बताता हूँ कि मैं क्लास 9th में ही बना हूँ। अगर मैं क्लास 9th में पढ़ाई नहीं करता तो आज जो मैं आपके सामने हूँ, जो आज मेरा मैथ इतना स्ट्रांग है, वो नहीं होता। तो क्लास 9th में आपको टाइम को मैनेज करना है। आपको इन चीजों के बारे में सोचना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। सुबह स्कूल के आने के बाद के जो टाइम्स बचेंगे आपके पास ना दिन भर के, उसको आपको मैनेज करना है कि मैं इतने से इतने घंटे ही खेलूंगा, चाहे वो मोबाइल में खेलूं, चाहे मैं दौड़ धूप करके खेलूं, जो भी खेलना है। लेकिन आपको एक टाइम शेड्यूल करना है अपना, और उसको फिर कंटिन्यू फॉलो भी करना है। ये नहीं कि बस हमने शेड्यूल तो बना लिया फिर फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वो भी कोई फायदा का नहीं है। दूसरी बड़ी गलती क्या कर रहे हैं बच्चे, आपको पता है? आजकल जो क्लास 9th में जो बच्चे हैं ना, उनके पास मोबाइल तो रहता ही है और ऑनलाइन का जमाना है। क्लास में बच्चे ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं। सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि चलो मैथ तो एमईटी से पढ़ा ही देंगे, हम लोग सोशल साइंस कहीं और पढ़ लेंगे, इंग्लिश कहीं और पढ़ लेंगे, इस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट ऑनलाइन पढ़ लेंगे, कभी मोबाइल चलाते चलाते। और क्लास में उसकी वजह से वो बच्चे ध्यान देते नहीं है और वही गड़बड़ हो जाता है। आप आते तो हो एमडी सर का नाम लेकर के कि मैं एमडी सर से मैथ्स पढ़ लूंगा, क्लास में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप मेरे वीडियोस देखते हो तो पढ़ते पढ़ते मुझे पता है बहुत सारे बच्चे गायब हो जाते हैं, रील्स देखने लगते हैं, शॉर्ट्स देखने लगते हैं। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप मेरे भरोसे एकदम बिल्कुल मत रहिएगा। मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ कि आप मेरे चैनल से एकदम पढ़ के एकदम टॉपर ही मार लोगे। अगर आप क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हो तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। आपको क्लास में ध्यान देना ही देना है, क्योंकि वहां पर जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे ना, जब आप उसको आधा समय वहां दोगे, चलो ठीक है मैं मानता हूँ पूरा आपको समझ में नहीं आ रहा है, मेरे से ज्यादा अच्छे समझ में आता है, तो आधा तो कम से कम समझ में आओ। जितना समझ में आ रहा है, आधा नहीं आ रहा है, 25% वहां पर से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद जो 75% बचेगा वो मैं समझा दूंगा, फिर शॉर्ट देखते रहिएगा। तो आपको क्लास में ध्यान देना है। ये दूसरी सबसे बड़ी गलती करते हैं क्लास 9th के बच्चे कि वो क्लास में बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। इधर उधर देखेंगे, कभी किसी गर्ल को देखेंगे, कभी किसी बॉय को देखेंगे, कभी कागज का टुकड़ा बना करके फेंकेंगे, मारेंगे। मैंने बताया ना शुरू में ही कि वो थोड़ा सा दादागिरी वाले मूड में आ जाते हैं क्लास 9th में पहुंचने के बाद, क्योंकि वो हाई स्कूल में पहुंच जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं करना, क्लास में ध्यान जरूर। तीसरी गड़बड़ बच्चे ये करते हैं ना कि वो हेल्प मांगने से शर्माते हैं। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट कहीं पे क्लियर नहीं हुआ है, बहुत अच्छी बात है, ऑनलाइन का जमाना है, आप हमसे आकर के क्लियर कर सकते हैं। लेकिन एक होता है पीयर लर्निंग। पीयर लर्निंग क्या होता है पता है? जब हम लोग टीचर की ट्रेनिंग लेते हैं ना, तब हमको सिखाया जाता है कि बच्चों को पीयर लर्निंग की आदत डलवाइए। पीयर लर्निंग में क्या होगा, आपको एक टॉपिक समझ में आया, आपके फ्रेंड को दूसरी टॉपिक समझ में आई, अब आप दोनों आपस में मिल करके डिस्कस कर लो। दोनों जो टॉपिक्स हैं आप एक दूसरे को समझा दीजिए। तो इस तरीके से आप पीयर लर्निंग कीजिए। आप हेल्प मांगिए, अपने फ्रेंड से मांगिए। उसके अलावा फ्रेंड से नहीं तो अपने टीचर से मांगिए। अगर आपको लगता है कि नहीं फ्रेंड को ये चीज समझ में नहीं आया है, तो टीचर भी आपके डाउट क्लियर करने के लिए है। ऐसा नहीं कि बस आपका क्लास खत्म हुआ और टीचर की छुट्टी हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट रहता है तो आप अपने टीचर से हेल्प मांग सकते हैं, अपने फ्रेंड से हेल्प मांग सकते हैं। और तीसरे में फिर आइए ऑनलाइन के माध्यम से, और फिर यहाँ पर हमसे हेल्प लीजिए। समझ में आ रहा है मैं क्या करना चाहता हूँ ना? पहले में हमें मत रखिए। ये मत सोचना कि सर को मैं एमडी सर को पहले में रखता हूँ, उसके बाद फिर स्कूल में, और उसके बाद फिर फ्रेंड्स को रखता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे को आप लास्ट में रखो। स्कूल में क्लियर नहीं हुआ, फ्रेंड्स से क्लियर नहीं हुआ, उसके बाद आप आइए हमारे वीडियोस को देखिए और अपने डाउट्स को अच्छे से क्लियर कीजिए। तो हेल्प मांगने से नहीं शर्माना है। क्लास 9 में बच्चे सोचते हैं कि मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं हेल्प मांगूंगा, अब मैं किसी से पूछूंगा। तो जब तक आप
आप पूछोगे नहीं ना बच्चा, तब तक आप टॉप नहीं कर सकते। आपको पूछना है, आपको एक्टिव रहना है क्लास में। कुछ भी समझ में नहीं आया या कुछ समझ में आया तो उसको एक्सप्लेन करना है। जब तक आप एक्टिवली बोलने नहीं सीखोगे, मैं बोलने सच बताऊं तो क्लास 9th में सीखा था। क्लास 7-8 तक मैं एकदम भोंदू लाल था, क्लास में कुछ बोलता ही नहीं था, एकदम इंट्रोवर्ट था। तो क्लास 9th पाने के बाद मैंने इन सब चीजों को ध्यान दिया कि मुझे क्लास में बोलना है, मुझे चीजों को पूछना है। तो अब जब एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो किसी चीज में ना, तो वो दिमाग में हमेशा क्लियर रह जाता है। मुझे कुछ कुछ टॉपिक्स आज भी याद है जो मैं हाथ उठा करके बोला था अपने क्लास में और मेरे लिए क्लैपिंग बजे थे, चाहे वो क्वेश्चन मैंने पूछा हो या मैंने किसी चीज का आंसर किया हो। तो वो चीज मेरे को आज भी याद है और बहुत मजेदार तरीके से आता है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने एक्टिवली वहां पर पार्टिसिपेट किया, हेल्प मांगा अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से। तो आपको भी हेल्प मांगना है और एक्टिव रहना है क्लास के अंदर। फोर्थ नंबर का जो मिस्टेक है ना, वो एकदम कॉमन सा मिस्टेक है, जो मैं भी करता था और आप भी कर रहे हो, मुझे भी पता है। और वो मिस्टेक क्या है कि हम लोग अपनी चीजों को एकदम लास्ट एग्जाम तक लेकर के जाते हैं कि अब एग्जाम आएगा भैया तब पढ़ेंगे, अभी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप टॉपर्स बच्चों की स्ट्रेटेजी जानना चाहते हो ना, तो वो क्या करते हैं, वो पूरा सिलेबस पढ़ के एकदम खत्म कर देते हैं और उसके बाद धीरे धीरे रिवीजन करते हैं। आपको रिवीजन पे पूरा फोकस करना है। ये मत सोचना है कि मेरा जब एग्जाम पहुंच जाएगा, जब टाइम टेबल आ जाएगा, तब मैं इस टॉपिक को पढ़ लूंगा, इस टॉपिक को पढ़ लूंगा, इस टॉपिक पढ़ लूंगा। बिल्कुल नहीं। आपको जो भी लगता है कि मुझे इस टॉपिक को पढ़ना है, मैं मान लो आप चाहते हो कि नहीं मैं पूरा नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मेरे को खेलने में ज्यादा मन लगता है, तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना उसका पहले ही पढ़ लो। एग्जाम के भरोसे मत बैठो। जब टाइम टेबल आ जाए या फिर एग्जाम का जब जो डेट है वो जब नजदीक आ जाए, तो उस समय केवल और केवल आपको रिवीजन करना है। ये ध्यान रखना, जैसे अभी हमारा नवंबर चल रहा है ना, दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक अपना सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट कर ही लेना है आपको। जनवरी और फरवरी का जो टाइम रहेगा उसमें केवल रिवीजन करेंगे, मस्त मजेदार तरीके से रिवीजन करोगे, उसमें एकदम मेंटली भी फ्री रहोगे, एकदम टेंशन फ्री रहोगे, एकदम एंजॉय करते करते पढ़ाई हो पाएगा। और अगर ये रहा ना कि मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना है, मैंने तो ये टॉपिक ही खोल के नहीं देखा है, बुक का ये पेज मैंने आज तक नहीं पलटा था, तो ऐसे करोगे बेटा तो हालत खराब हो जाएगा। तो आपको फोर्थ मिस्टेक जो मैंने बताया, रिवीजन बच्चे नहीं करते हैं, ये गलती नहीं कीजिएगा। रिवीजन पे पूरा फोकस कीजिएगा। सिलेबस को जितना जल्दी हो सके, भले स्पीड में करना पड़े, हो सकता है कि आपके पास टाइम नहीं हो, बहुत सारे सिलेबस बचा हुआ है, फटाफट पढ़ दो। एक जब कंप्लीट हो जाता है ना जब सिलेबस, तो हमारे माइंड को एक सिग्नल मिल जाता है कि भैया मैंने कंप्लीट कर लिया है, अब मैं रिवीजन करूंगा। यानी कि वो एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, और जब पॉजिटिव एनर्जी मिल जाता है ना, तो फिर आराम से रिवीजन जब आप करोगे ना, तो बहुत मजा आएगा आपको और बहुत चीजें समझ में भी आएंगी। जो अगर आप एक बार सिलेबस पढ़ते समय जो चीज आपको समझ में नहीं आई थी, रिवीजन के समय वो चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। तो रिवीजन करने पे पूरा फोकस कीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो बच्चे आते हैं स्कूल से, मेरे मोहल्ले मैंने देखा है कि आएंगे मोबाइल में लग जाएंगे, ना खाने पीने पे ध्यान देना है, ना खेलने कूदने पे ध्यान देना है। तो ये सबसे बड़ी गलती है। आप जब तक फिट नहीं रहोगे, आपका माइंड एक्टिव हो ही नहीं सकता। अगर आपका बॉडी जो है ना वो फिट नहीं है, तो आप कितना पढ़ लो, कितना पढ़ लो, आपका दिमाग, भले आप सोचते होगे ना जैसे वो न्यूटन चचा हो गए, या फिर अभी जो कुछ साइंटिस्ट को मैं देखता हूँ जो चेयर में बैठे रह जाते हैं जिंदगी भर के लिए और बस अपने दिमाग से काम करते हैं, तो वैसा सभी के लिए पॉसिबल नहीं है। ये ध्यान रखना। आपको अपने हेल्थ के ऊपर पूरा ध्यान रखना है, खाने पीने में ध्यान रखना है। और क्लास 9th में जो बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो सिगरेट वगैरह की तरफ चले जाते हैं, वो नशा की तरफ चले जाते हैं, और उससे उनकी लाइफ एकदम हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। तो इस चीज को आपको फोकस करना है अपने जीवन में, कि ये मत सोचना कि अरे जाने दो ना, हो गया, ये तो सब करते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, मेरा फ्रेंड मेरे को फ्री में पिला रहा है। बेटा 2 दिन तक वो फ्री में सिगरेट पिलाएगा, तीसरा दिन बोलेगा जाना तू पैसे लेकर क्या, तू पिला। और जब तुमको आदत लग जाएगा ना, तो फिर तुम अपने पैसे से पियोगे भी और दूसरों को पिलाओगे भी। तो ये चीज बिल्कुल मत करना, नशे की तरफ बिल्कुल मत जाना। अगर एक बार नशे की आदत लग गई, तो आपका हेल्थ का, आप कितना हूँ खा पी लो अच्छा चीज, आपका बैंड बच जाएगा, शरीर का अंदर से बैंड बच जाएगा, आप खोखले हो जाओगे। तो आपको ये चीज बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि आप नशे में ना जाइए, खाने पीने में पूरा ध्यान रखिए, और थोड़ा सा, ज्यादा नहीं भी तो आधा घंटा डेली ना, जो गेम आपको पसंद है, बैडमिंटन पसंद है बैडमिंटन खेल लो, फुटबॉल पसंद है फुटबॉल खेल लो, क्रिकेट पसंद है क्रिकेट खेल लो। और अगर कुछ खेलने का मन नहीं है, तो अपने घर से जा करके 2 किलोमीटर दौड़ कर जाओ और 2 किलोमीटर दौड़ करके वापस आ जाओ। इतना तो कर ही सकते हो, दौड़ तो सकते ही हो ना, तो उससे आप फिट रहोगे। ठीक है, तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ये जो मैंने गलतियां आपको गिनाई है, 5 गलतियां, इनको बिल्कुल नहीं करना है। अगर ये गलतियां आप नहीं करते हो, तो आप बहुत अच्छे तरीके से स्कोर करोगे। मेरा एकदम पक्का वादा है कि आप फाइनल एग्जाम के बाद ना इसी वीडियो में कमेंट आकर के करोगे कि सर मेरा जो आपने 5 गलतियां बताई थी, उन गलतियों को मैंने छोड़ा है और उसके बाद से मेरा एग्जाम बहुत बेहतरीन गया है। आप कमेंट जरूर करोगे, मुझे एकदम पक्का यकीन है। तो चलिए बच्चों, अब मिलेंगे हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आप चाहते हो कि मैं आगे भी ऐसे ही आपके लिए जो जरूरी चीजें हैं, जो गलतियां आप ना करो, ये बातें हो गई, या जो टॉपर्स की स्ट्रेटेजी होती है, जो टाइम मैनेजमेंट होता है, अगर आप चाहते हो इन पर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में वीडियोस बनाऊं आगे चल करके, तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।